अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर असफन हेयर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो अप करके आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको डायबिटीज़ की रूट कॉजेज़ का पता होना लाजमी है। बेसिकली डायबिटीज़ को 3 मेजर कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 प्री डायबिटीज़, नंबर 2 डायबिटीज़ टाइप 1 एंड नंबर 3 डायबिटीज़ टाइप 2। अब इन सब कैटेगरीज़ की अलामात एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन ये सब ब्लड शुगर लेवल की एबनॉर्मल रेगुलेशन की वजह से होती हैं। तो सबसे पहले हम प्री डायबिटीज़ को डिस्कस करते हैं। बेसिकली प्री डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि उसे डायबिटीज़ टाइप 2 के अंदर कंसीडर किया जाए। लेकिन ये एक वार्निंग साइन होता है कि आने वाले टाइम में आपको डायबिटीज़ टाइप 2 हो सकती है। प्री डायबिटीज़ को फाइंड करने के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जिनमें से नंबर 1 टेस्ट हमारे पास आता है फास्टिंग ग्लूकोज प्लाज्मा टेस्ट। अगर आपके शुगर लेवल की रेंजेस 100 mg पर डेसीलीटर से लेके 125 mg पर डेसीलीटर के बीच में आ रही हैं तो आप प्री डायबिटिक हैं। और इसी तरह अगर आपकी HbA1c 5.7 से लेके 6.4 के दरमियान आ रही है तो आप प्री डायबिटिक हैं। सेकंड कैटेगरी है डायबिटीज़ टाइप 1। डायबिटीज़ टाइप 1 एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब डायबिटीज़ टाइप 1 बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है और डायबिटीज़ टाइप 1 में शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए आपको हर हाल में इंसुलिन यूज़ करना पड़ती है। थर्ड कैटेगरी है डायबिटीज़ टाइप 2। अब डायबिटीज़ टाइप 2 एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी या तो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही होती या फिर इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती है। डायबिटीज़ टाइप 2 की डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं। नंबर 1 फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना, नंबर 2 ओबेसिटी, नंबर 3 पुअर डाइट। अगर आपकी फास्टिंग में ग्लूकोज 130 से अबव आ रहा है तो आपको डायबिटीज़ टाइप 2 है। और इसी तरह अगर आपके HbA1c 6.4 से ज़्यादा आ रही है तब भी आपको डायबिटीज़ टाइप 2 है। और अगर आफ्टर अ मील अगर आपकी ग्लूकोज लेवल मोर देन 200 आता है तो आपको डायबिटीज़ टाइप 2 है। अब हम डिस्कस करते हैं कैसे कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो अप करके डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। नंबर 1 स्टेप है हेल्दी ईटिंग। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं तो आपको हर हाल में एक बैलेंस डाइट को फॉलो अप करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस डाइट आपके अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप, अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ कंडीशन ही डिज़ाइन की जाती है, जिसमें कोई एडेड शुगर्स नहीं होती, कोई अनहेल्दी फैट्स नहीं होती, कोई रिफाइंड कार्ब्स नहीं होते। और एक हेल्दी और एक बैलेंस डाइट प्लान आपको एक डाइटिशियन ही प्रोवाइड कर सकता है। सेकेंड स्टेप आता है वेट मैनेजमेंट। अगर आप ओबीज़ हैं, अगर आप ओवरवेट हैं, आपके अंदर जो फैट है उसकी रेशो ज़्यादा है आपके मसल से, तो आपको वहाँ पे हर हाल में फ़ैट ड्रॉप करनी पड़ेगी और अपनी बॉडी में मसल ऐड ऑन करना पड़ेगा ताकि आप एक हेल्दी वेट रेंज के अंदर आ सकें, उसको मेंटेन कर सकें। और आपके अंदर जितने मसल ज़्यादा होंगे उतनी ही आपके अंदर जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मलाइज हो सकेगी और उतनी ही इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है, जिससे आप अपनी शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। थर्ड स्टेप है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। आपका ये एम होना चाहिए कि आपने हर दिन 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक का क्वालिटी ऑफ वर्कआउट सेशन लाजमी अपनी रूटीन के अंदर ऐड ऑन करना है, ताकि आपके अंदर जो एक्स्ट्रा फैट पड़ी हुई है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिन्होंने आपके ब्लड शुगर लेवल्स को डिस्टर्ब किया हुआ है, बॉडी उनको यूटिलाइज़ कर सके द सोर्स ऑफ एनर्जी और आपकी जो शुगर लेवल है उसको नॉर्मलाइज कर सके और आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सके। फोर्थ स्टेप है ब्लड शुगर मॉनिटरिंग। आपने हर दिन अपनी जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उनको लाजमी चेक ऑन करना है ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें। आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि अब आपकी शुगर लेवल हाई हो रही है या फिर किस टाइम पे आपकी शुगर लेवल डाउन जा रही है। फिफ्थ स्टेप है मेडिकेशन। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है अकॉर्डिंग टू योर शुगर लेवल्स, तो आपने हर हाल में अपनी जो शुगर की मेडिसिन है उसको लाजमी अपनी
रूटीन के अंदर लेना है ताकि आप अपनी जो शुगर लेवल है उसको रिवर्स कर सकें, उसको एक बैलेंस में रख सकें, उसको एक कंट्रोल लेवल में रख सकें। 6th स्टेप है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से शुगर लेवल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपने हर हाल में, अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो आपने अपने स्ट्रेस को लाजमी एक लिमिट में रखना है, उसको एक मैनेज रखना है ताकि अपनी शुगर्स को आप एक बैलेंस में रख सकें, कंट्रोल लेवल्स के अंदर रख सकें और अपनी जो डायबिटीज़ है उसको रिवर्स कर सकें। 7th स्टेप है क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग एक ऐसा फैक्टर है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बैडली इफ़ेक्ट डालते हैं, जिस वजह से जो डायबिटीज़ है उसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। अगर आप एक चेन स्मोकर हैं या फिर स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो आपने अपनी स्मोकिंग को क्विट करना है हर हाल में, ताकि आप अपनी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको बढ़ा सकें और अपने जो शुगर लेवल्स हैं उनको कंट्रोल के अंदर लेके आ सकें और अपनी जो डायबिटीज़ है उसको रिवर्स कर सकें। लास्ट स्टेप है रेगुलर हेल्थ केयर रूटीन। आपने हर हाल में रेगुलरली अपने हेल्थ चेकअप्स लाजमी करवाने हैं ताकि आपको इंटरनली हेल्थ का पता चल सके, क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे मुख्तलिफ डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे किडनी डिजीज़ हो सकती है, जैसे आपको हार्ट की डिजीज़ हो सकती है। ताकि आपको अपनी इंटरनल हेल्थ का पता होना चाहिए और आप अपने एक टाइम के ऊपर एक क्विक एक्शन ले के उस डिज़ीज़ को रिवर्स कर सकें और अपनी एक डायबिटीज़ है उसको भी कंट्रोल में कर सकें। आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आप अपनी जो डायबिटीज़ है उसको रिवर्स करने में कामयाब हो सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।